भक्ति और प्रेम की सबसे सुंदर मिसाल, एक राजा और एक गरीब ब्राह्मण की मित्रता। यह है कृष्ण और सुदामा की कहानी। गुरुकुल का दृश्य, गुरु सांदीपनी की पाठशाला। सुदामा मुस्कुराकर, कृष्ण आज फिर तूने मेरा हिस्सा भी खा लिया। कृष्ण हंसते हुए, मित्र का हिस्सा क्या, उसका दुख सुख भी मेरा है सुदामा। दोनों खेलते हैं, तालाब में नहाते हैं, कंद मूल खाते हैं। गुरु सांदीपनी, कृष्ण और सुदामा, तुम दोनों में जो सच्ची मित्रता है वही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। गृहस्थ जीवन। सुदामा की कुटिया, वर्षा हो रही है, छत टपक रही है। सुशीला रोते हुए, स्वामी बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, कुछ कीजिए। सुदामा धैर्य से, मैं जानता हूं सुशीला, पर मैं कैसे अपने मित्र के पास जाऊं? कैसे? सुशीला संकोच से, वो अब द्वारका का राजा है, पर मित्रता तो वही है ना। सुदामा धीरे से, सच कहा, कृष्ण से मिलने का समय आ गया है। सुशीला चावल की पोटली देती है, सुदामा पैदल यात्रा पर निकलता है। नारद जी, वाणी, भूख, प्यास, धूप, कांटे सब सहते हुए सुदामा चला अपने मित्र की ओर, जिसमें था विश्वास पर मान कुछ नहीं। सुदामा कृष्ण के नाम का भजन गाता हुआ चल रहा है, आंखों में प्रेम। महलों का दृश्य। द्वारपाल रोकता है। द्वारपाल, तू कौन है, क्यों आया है? सुदामा विनम्रता से, मैं कृष्ण का बाल सखा हूँ। सुदामा। द्वारपाल हंसता है, लेकिन खबर भीतर जाती है। कृष्ण दौड़ते हुए बाहर आते हैं, सुदामा के चरणों में गिरते हैं। कृष्ण आंखों में आंसू, मित्र तू आया, तूने मुझे अपने दर्शन दिए। रुक्मिणी और अन्य दरबारवासी चौंकते हैं। सुदामा हैरान, राजा होकर तू मेरे पैर धो रहा है। कृष्ण भावुक होकर, तू तो मेरे हृदय का राजा है। सुदामा। दोनों मित्र गले लगते हैं। रुक्मिणी सादर स्वागत करती है। सुदामा शर्माते हुए, ये कुछ चावल लाया हूँ, सुशीला ने दिए हैं। कृष्ण पोटली छीन कर खोलते हैं, एक एक चावल खाते हैं। कृष्ण, मित्र तूने मुझे ब्रह्मांड का सबसे अमूल्य उपहार दिया है। कृष्ण हर दाने के साथ सुदामा के घर में धनवर्षा करते हैं, पर सुदामा को कुछ नहीं बताया जाता। सुदामा मुस्कुराकर, मैंने कुछ मांगा नहीं, पर जो पाया वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है, तेरा प्रेम। सुदामा लौटते हैं। नारद जी, वाणी, जो मांगते नहीं उन्हें भगवान सबसे अधिक देते हैं। सुदामा जब अपने गांव पहुंचते हैं तो उनकी झोपड़ी एक महल में बदल चुकी होती है, बच्चे नए वस्त्रों में। सुशीला हैरान होकर, स्वामी ये क्या चमत्कार है? सुदामा आंखें बंद कर, ये कृष्ण की भक्ति का प्रतिफल है। कृष्ण सुदामा को चरण स्पर्श कर विदा करते हैं। कृष्ण धीरे से, मित्र मेरी आंखें हर पल तुझे खोजेंगी। सुदामा हंसकर, तेरा प्रेम ही मेरा धन है, तूने जो दिया उसे शब्दों में नहीं कह सकता। रुक्मिणी, भ्राता सुदामा, हमारे द्वार हमेशा आपके लिए खुले हैं। सुदामा चल पड़ता है चुपचाप, संतोषपूर्ण। रास्ता। सुदामा पैदल, आंखें भरी हैं, भजन गाते हुए चल रहा है। सुदामा स्वगत, कृष्ण ने एक बार भी कुछ नहीं कहा, बस मेरी पोटली से चावल निकालता रहा। क्या मेरे मित्र ने सच में कुछ किया? मन में संशय भी है पर विश्वास भी। नारद जी, वाणी, जिसे सच्चा विश्वास होता है वो जानता है कि भगवान का मौन सबसे बड़ा उत्तर है। सुदामा गांव पहुंचता है, दृश्य धीरे धीरे बदलता है। टूटी पगडंडी पर अब फूल बिछे हैं। गांव वाला, अरे सुदामा भाई आ गए, इधर देखो हमारे गांव में महल बन गया। सुदामा हैरान होकर, महल यहाँ कैसे? अपनी झोपड़ी की ओर देखता है, अब वह एक सुंदर राजमहल में बदल चुका है। महल के भीतर सुशीला बच्चों के साथ नए वस्त्रों में, भोजन से भरा घर। सुशीला भागकर आती है, स्वामी आपने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा था, फिर ये सब? सुदामा आंखें भरकर, कृष्ण ने जो खामोशी में दिया वो संसार का सबसे बड़ा उपहार है। दोनों पति पत्नी भावुक हो जाते हैं, भगवान के चरणों में झुकते हैं। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, कोई कहता कृष्ण ने चमत्कार किया, कोई कहता सच्ची भक्ति का प्रतिफल। गांव का बुजुर्ग, भक्त अगर बिना स्वार्थ के भक्ति करे तो भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। सुदामा सभा में, मेरे मित्र ने मुझे सिखाया मांगो मत, प्रेम करो, बस प्रेम। कृष्ण रुक्मिणी के साथ है, सुदामा की पोटली को हाथ में लेकर देख रहे हैं। रुक्मिणी, स्वामी आप इतने भावुक क्यों हो? कृष्ण आंखें नम, वो एक मुट्ठी चावल नहीं थे, वो मेरे लिए संसार का सबसे अमूल्य भेद था, उस प्रेम को कौन समझेगा? नारद जी, वाणी, सुदामा की मित्रता, कृष्ण की भक्ति और संसार को एक संदेश, जो मांगते नहीं वे पाते हैं सबसे अधिक।
जो प्रेम करते हैं वो जीतते हैं सबसे पहले। स्क्रीन पर सुदामा अपने बच्चों के साथ बैठा है, गा रहा है, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गांव के कुछ लोग सुदामा के वैभव से चकित हैं। गांव का ब्राह्मण ईर्ष्या से, सुदामा तो भिखारी था, अब देखो राजसी वैभव, क्या उसने कुछ तंत्र मंत्र किया। दूसरा व्यक्ति, कृष्ण के नाम से सब मुमकिन है, लेकिन क्या ये सही है। धीरे धीरे ईर्ष्या और अफवाहें फैलती हैं। गांव की सभा कुछ लोग सुदामा से जवाब मांगते हैं। ब्राह्मण उपहास में, कृष्ण ने अगर तुझ पर कृपा की है तो बाकी हम पर क्यों नहीं। सुदामा धैर्य से, क्योंकि तुम मांगते हो और मैंने बस प्रेम किया। गांव वाले, क्या प्रेम से धन मिलता है। सुदामा मुस्कराकर, धन नहीं, पर संतोष और सम्मान जरूर मिलता है। द्वारका कृष्ण ध्यान में बैठे हैं, नारद जी प्रकट होते हैं। नारद, प्रभु, आपके भक्त पर अब जलन की बौछारें हैं। कृष्ण, ध्यान रहे नारद, जहां प्रेम होगा वहां ईर्ष्या भी होगी। पर सुदामा का हृदय सागर है, लहरें कितनी भी हो, शांति उसमें ही होगी। सुदामा का पुत्र वेद गांव में घूमता है, उसे एक लालची ब्राह्मण फुसलाता है। लालची ब्राह्मण, तेरे पिता ने जो धन पाया है वो तंत्र विद्या से है, तू सीखना चाहेगा। वेद संशय में, क्या ये सच है। वेद घर जाकर सुदामा से पूछता है। वेद, पिताजी, आपने कुछ विशेष उपाय किया था क्या। सुदामा स्नेह से, हाँ बेटा, एक ही उपाय, सच्ची मित्रता और सच्ची भक्ति। वेद की आंखों में चमक। कृष्ण सैनिकों को भेजते हैं सुदामा को द्वारका आमंत्रण। सैनिक, भगवान श्री कृष्ण ने आपको अपने साथ यज्ञ में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया है। सुदामा अपने पुत्र वेद के साथ द्वारका जाता है। भव्य यज्ञ, राजा, ऋषि, संत और कृष्ण स्वयं सुदामा को आगे बैठाते हैं। रुक्मिणी, आपके चरणों की धूल से यज्ञ पवित्र होगा। कृष्ण सभी के समक्ष, यह मेरे जीवन का सबसे प्रिय भक्त है, जिसने कभी नहीं मांगा पर मुझे सब कुछ दे दिया, अपना सच्चा प्रेम। सभा में तालियां, भावविह्वल वातावरण। नारद जी, वाणी, जो स्वयं पर विश्वास रखे और ईश्वर से प्रेम करे, वो न तो जीवन में अकेला होता है, न निर्धन, न पराजित। सुदामा, पुत्र वेद, कृष्ण एक साथ दीप जलाते हैं, भक्ति गीत गूंजता है। सुदामा और वेद द्वारका से लौटते हैं, गांव स्वागत करता है। गांव वाले, जय हो सुदामा महाराज की, जय श्री कृष्ण की। वेद आश्चर्य से, पिताजी, पहले जो आपको ताने मारते थे अब आदर करते हैं। सुदामा, बेटा, सम्मान मांगने से नहीं, समर्पण से मिलता है। रात दीपक के नीचे सुदामा ध्यान में। सुशीला, अब क्या सोच रहे हो। सुदामा, अब यह वैभव मेरे लिए नहीं, गांव के लिए है। मैं विद्यालय, भोजनालय और भजन स्थली बनवाना चाहता हूँ। सुदामा गांव के युवाओं को एकत्र करता है। सुदामा, जिसे कृष्ण ने दिया है वो मुझे बांटना है, ताकि अगली पीढ़ी जान पाए। कर्म, भक्ति और प्रेम यही जीवन की रीढ़ है। युवक, हम तैयार हैं गुरुजी। एक दिन वेद को राजा का निमंत्रण आता है, महल में मंत्री बनने का अवसर। वेद, पिताजी, मैं क्या करूं। द्वारका में सम्मान मिलेगा लेकिन गांव छूट जाएगा। सुदामा, ध्यान से, यदि तुझ में ज्ञान है तो जहां भी जा, सेवा और भक्ति मत भूलना। याद रखना, राजा वही है जो जन का सेवक बने और भक्त वही जो विनम्र हो। वेद मंत्री बनता है, परंतु पहले निर्णय में कहता है। वेद, मेरे निर्णय में धर्म सर्वोपरि होगा और मैं हर सभा की शुरुआत श्री कृष्ण के नाम से करूंगा। कृष्ण, दरबार में मुस्कराते हुए, विरासत सही हाथों में गई है। वृद्ध सुदामा ध्यान में बैठते हैं, आंखें बंद, स्मृति में कृष्ण का नाम। सुशीला, स्वामी। सुदामा मुस्कराते हुए, मैं कृष्ण के चरणों की ओर बढ़ रहा हूँ। धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, दीपक बुझता है। द्वारका कृष्ण ध्यान में बैठकर रो रहे हैं। रुक्मिणी, प्रभु। कृष्ण भरे गले से, मेरा मित्र लौट आया, लेकिन वो कभी दूर गया ही नहीं था। कृष्ण आंखें बंद करते हैं, सुदामा उनके हृदय में। वेद गांव के बाहर सुदामा की स्मृति में एक शांत मंदिर और पाठशाला का निर्माण करता है। वेद लोगों से, मेरे पिताजी सिखाते थे, भगवान को पाने का रास्ता पक्की सड़क से नहीं, पक्की नीयत से जाता है। इस मंदिर में भजन होगा और इस पाठशाला में चरित्र निर्माण। गांव अब शिक्षित, आध्यात्मिक और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। गांव वाले, अब कोई भूखा नहीं सोता, कोई अशिक्षित नहीं है। सुदामा का सपना सच हो रहा है। नारद जी, वाणी। सुदामा चला गया, लेकिन उसका संस्कार अब गांव की हर दीवार पर लिखा है। पास के राज्य का राजा अपने राज्य में विद्रोह होने पर सुदामा गांव आता है सहायता मांगने। राजा घमंड से, मुझे सुनने आए मेरे सेवक,
मैं राजा हूँ, मेरे लिए भोजन और आश्रय चाहिए। वेद, शांति से। यहाँ कोई राजा नहीं, यहाँ सब कृष्ण के सेवक हैं। यदि आप सेवा कर सकते हैं तो भोजन भी मिलेगा और सम्मान भी। राजा झुकता है, गांव में रहकर सेवा करता है और बदलता है। रात वेद को स्वप्न आता है, कृष्ण एक फूलों की बगिया में सुदामा के साथ बैठकर बात कर रहे हैं। कृष्ण, वेद, तू सच्चा उत्तराधिकारी है। पिता की भक्ति और पुत्र की सेवा, यही सच्चा युग धर्म है। सुदामा, स्वप्न में, जैसे कृष्ण ने मेरे विश्वास को जीवन दिया, वैसे तू अब विश्वास को पीढ़ियों तक फैलाना। वेद गांव के बच्चों को अंतिम संदेश दे रहा है। वेद, हम सबके भीतर एक सुदामा है, बस उसे पहचानने की देर है। मांगना छोड़ो, भक्ति करो। ईर्ष्या छोड़ो, प्रेम करो। और जो कुछ भी मिले उसमें ही प्रभु को पाओ। यह कथा नहीं थी, यह जीवन का मार्ग था। राजा बनना महान नहीं, मित्र बनना, भक्त बनना और समाज का दीपक बनना ही सच्चा वैभव है। यही सुदामा की मित्रता थी, जो युगों तक भुलाई नहीं जा सकेगी। ग्रेटर दैन, सुदामा चला गया, लेकिन हर उस दिल में जीवित है, जहां कोई बिना स्वार्थ के प्रेम करता है, जहां कोई कृष्ण के नाम पर निडर होकर आगे बढ़ता है। ग्रेटर दैन अब, जो नहीं मांगता उसे सब कुछ मिलता है, जो बांटता है उसे भगवान भी बाहों में भर लेता है।